हैं और आजमगढ़ की ये शाहगढ़ बाजार है, जहाँ पर इधर से हम गुजर रहे थे। हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग आज 1 फरवरी है और रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, किसके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की यहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है और पुष्पांजलि भी अर्पित किया गया है, मोमबत्ती भी जलाई गई है। तो किस तरह से आज यहाँ पर रविदास जी की आज 1 फरवरी है जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में आइए हम सब जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर संतलाल गौतम, संत शिरोमणि गुरु रविदास मेमोरियल पब्लिक सर्विस ट्रस्ट बैठोली सागर का चेयरमैन हूँ और यशपाली क्लिनिक का मैनेजर हूँ। आज रविदास जी की जयंती है, 1 फरवरी है। पूरे देश में कहा जाए तो पूरे विदेशों में भी मनाया जाता है इसको। तो किस तरह से आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं और क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती है और पूरे समाज के लोग, अधिकतर लोग मनाते हैं, क्योंकि जिस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, उस समय देश में हमारे बहुत असमानता थी, छुआछूत था, ब्राह्मणवाद एकदम हावी था, अंधकारवाद और छुआछूत चरम पे था। उस समय हमारे गुरु जी का जन्म हुआ और उन्होंने समाज के लिए काम किया, समाज को जगाने का काम किया। अंधकार और पाखंडवाद को उन्होंने नकार दिया था। इसलिए आज उनकी चर्चाएं पैदा तो हुए थे हमारे काशी में, जो विद्वानों द्वारा कहा जाता है 1433 ईस्वी के लगभग हैं, और वो एक चमार जाति में पैदा हुए थे, जो उस समय की सबसे निम्न जाति, आज की भी निम्न जाति है, लेकिन आज हम लोग बाबा साहब के संविधान के दिए हुए अधिकार से आज हम लोग आज बोल पा रहे हैं। लेकिन उस समय तो बहुत घोर अत्याचार किया था। उस समय हमारे ये समझिए कि ये देश के उद्धार करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने कितना संघर्ष किया और संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा कटौती में गंगा। अगर आपके मन पवित्र हैं, शुद्ध हैं, आपके विचार सही हैं, तो आपको गंगा नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं भी नहा करके इस कठौती रूपी जल को भी आप स्नान करके अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। और उसी कड़ी पे हम हर वर्ष जो है अपने कार्यालय पे गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं और अपने समाज के हर तबके के बच्चों को हम पुरस्कार देने का काम करते हैं, उनको कॉपी किताब पेंसिल देने का काम करते हैं, तो और हम जगाने का काम करते हैं। इसी हिसाब से हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ मनाते हैं। हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं श्री रत्नेश कुमार जी, सचिव हमारे हैं विजय कुमार जी। तो बहुत इन लोगों का बहुत ही सहयोग, ऐसा कि हम अकेले अपने सहयोग से नहीं करते हैं, ये इन लोगों का बहुत सहयोग रहता है, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक सब सहयोग। कितने वर्षों से आप लोग ये इस तरह से करके मना रहे हैं और कितने वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं इस तरह से? मैं तो समाज सेवा लगभग 2010 से पहले से कर रहा हूँ। मेरा एक एनजीओ था, अनुष्का शिक्षण एवं विकास सेवा संस्थान। मैं उस समय से भी लोगों को जागरूक करने का काम किया था। और एक आपने आजमगढ़ में एक चमार विकास मंच का मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। हम लोग पहला कार्यक्रम किए थे आजमगढ़ में, अपने समाज के बच्चे जो पास हुए थे हाई स्कूल इंटर में, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया था। पूरे जिले में पूरा शोर हुआ था। इसके बाद सभी समाज के लोग अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किए। ये बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों को कि हमको देख करके लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ और यहाँ पर और कुछ भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दीजिए। हाँ साहब, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार, मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास मेमोरियल ट्रस्ट सर्विस ट्रस्ट का सचिव हूँ। और हम लोग यही प्रयास करें, आज हमारे जो समझ लीजिए कि पूरे विश्व के अगर माना जाए तो महा संत जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग छोटा सा, बहुत बड़ा तो नहीं, हम लोग अपना जो प्रयास रहता है कि बच्चों में एक अच्छी दिशा निर्देश देने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा और हमारे समाज का उद्धार हो सके। और हम लोग छोटा ही सहयोग करने का प्रयास करते हैं। और ये प्रयास हम लोग का जब तक जान रहेगा शरीर में तब तक जिंदा रहेगा, क्योंकि समाज में आकर जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज में कुछ करके जाना
ये सबसे बड़ा मायने रखता है। इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे समाज, हमारे देश, सभी लोग अपने अच्छे कर्म और मन चंगा, जैसे हमारे गुरु का कहना था कि मन को अपने शांत रखें, सही दिशा निर्देश में रखें, जिससे उनका और उनके परिवार और उनके देश का विकास हो सके। और मैं क्या कहूँगा, इसी के साथ अपनी गाड़ी जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, अगर आप पढ़ लिख के सफल हो जाना तो आप अपने समाज को समय देना। आज वही कार्य को गुरु रविदास जी के ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। बहुत बहुत मैं अपने मीडिया की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह के कार्यक्रम जो समाज में और समाज सेवी की तरह कार्य कर रहे हैं और समाज में एक जागरूकता ला रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने के लिए कॉपी पेन का भी वितरण किया जा रहा है। तो इसका सीधा उद्देश्य देखा जा सकता है कि बच्चों में एक शिक्षा की भावना को जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रत्नेश कुमार, संत मेमोरियल शिरोमणि जी के ट्रस्ट से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर संतलाल जी हमेशा बहुजन महापुरुषों के जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर हम लोगों के साथ मिलकर शिक्षा के प्रति लोगों को, बच्चों को, समाज को जागरूक करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर हम लोग फिर से आज एकत्रित हुए हैं। आपने देखा होगा बच्चों को काफ़ी किताब वितरित किया गया और शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। यही हमारे बहुजन महापुरुषों का, संतों का विचार था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो समाज के लिए। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे महान संतों के संत श्री सतगुरु महाराज रविदास जी का रहा है। तो उन्होंने देश की जो वर्तमान हालात है राजनीतिक, सामाजिक, उस पर भी उन्होंने उस दौर में हम लोगों को रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, और तब रहे रविदास प्रसन्न। तो उन्होंने जो ये बाणियाँ बोली थी वो आज भी उस पर अगर हम चलते हैं, देश का जो लोकतंत्र है वो चलता है, तो निश्चित तौर से सारे समाज में एक समानता आएगी। पाखंडवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद पर प्रहार होगा और देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। तो जो हमारे महान संतों ने जो हमें संदेश दिया है, उसी पर हम लोग चलकर छोटे छोटे कार्यक्रम करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं अपने छोटे छोटे एनजीओ के माध्यम से। और हम चाहते हैं कि आप सभी पत्रकार बंधु साथी इस बात को दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करें। जो संतों की वाणी बोली गई है, बताया गया है रास्ता, उस पर चलने का लोग प्रयास करें, यही हम आशा और विश्वास करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। संत गुरु रविदास जी अमर रहें, बहुजन महापुरुष अमर रहें। तो ये थे हमारे साथ संत शिरोमणि रविदास गुरु जी के ट्रस्ट के और लोग थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल इस समय चल रहा है जो बैकवर्ड और एससी को लेकर कि किस तरह, तो ये यूजीसी को लेकर एक देश में भी इस तरह का चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक्ट वापस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इस पे अभी कुछ अगर पॉइंट रहेंगे संशोधन के लिए तो संशोधित किया जाएगा। तो इस मामले को लेकर क्या विचार है? एससी एसटी जो ओबीसी और बैकवर्ड के जो लोग हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, देश में लगातार धरना चल रहा है कि जो यूजीसी एक्ट है उसको लागू किया जाए। एक तरफ फॉरवर्ड के लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर क्या विचार है? शिरोमणि रविदास जी के ट्रस्ट के जो चेयरमैन है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं बैकवर्ड और एससी के लिए, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जी बताइए, यूजीसी जो एक्ट आया है ये क्यों इतना इसका विरोध हो रहा है और बैकवर्ड और एससी के लोग क्यों चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए? देखिए, ऐसा है, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को अनुदान प्राप्त करता है, वहाँ से इनको मान्यता देता है। देखिए, ऐसा है, हमारे समाज के बच्चे जब भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं, तो जिस समय से वो एडमिशन लेते हैं, जिस दिन उनका प्रवेश होता है, उसी दिन से उनका जाति के नाम पे, आर्थिक के नाम पे शोषण किया जाता है। उनको पढ़ने के लिए ना पढ़ें, उनको मजबूर किया जाता है कि हमारे कॉलेज में कैसे आ जाएं। और रही बात है जो यूजीसी बिल पे, ये हमारी समाज के जो होनहार बच्चे
यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के स्कॉलर रहे हैं डॉक्टर रोहित बेमुला जी और डॉक्टर तड़वी जी जो पायल तड़वी। हाँ, पायल तड़वी जी, तो इन लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया यूनिवर्सिटी और प्रशासन द्वारा कि ये बच्चे कहीं भी एप्लीकेशन अपना देते थे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो यूजीसी कमीशन के पास जो विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है, तो उसके संज्ञान में जब ये बातें गई 2012 में, ठीक है, तो जब 12 में गई कांग्रेस की सरकार थी, तो यूजीसी ने कानून बनाया कि हम सभी कॉलेजों यूनिवर्सिटी में हम इनकी सुरक्षा के लिए इनको जो प्रताड़ित किया जाता है उसके लिए हम एक सेल बनाएंगे। ठीक है, सेल तो बना, लेकिन जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज है, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सब आपके अपर कास्ट के लोगों का है, 90% से ऊपर का। ठीक है, तो इनकी सुनवाई नहीं होती थी। जो हमारे समाज के बच्चे को उत्पीड़ित किया जाता, पढ़ने के लिए रोका जाता था, हॉस्टल में उनको जाति सूचक शब्दों से प्रयोग किया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, यहाँ तक कि क्लास टीचर द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, और सामान्य सामान्य समाज के बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, तो हमारे समाज के बच्चे गरीब तबके के होते हैं, उनके माँ बाप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, संघर्ष करते हैं, और बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अधिकार की वजह से वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब इतनी समस्याएं बढ़ती चली गई है, तो ये मामला चला गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, यूजीसी को गाइडलाइन दिया कि आप जो है एक कानून बनाइए कि जिससे इन बच्चों को संरक्षित किया जाए, इनको सुरक्षित किया जाए, इनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, इनको अनुदान दिया जाए। तो जब ये यूजीसी ने कानून तो 2012 में बना, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। ठीक है, उसी तरीके से पड़ता रहा और केस बढ़ते रहे हैं। और इसके बाद जानते हैं क्या हुआ है, यूजीसी में 108% केस बढ़ गया। इस समय कम से कम लगभग 2.5 लाख केस पेंडिंग में हो गया। तो यूजीसी को मजबूर हो करके एक कानून बनाना पड़ा। वो कानून अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में उसको पास किया गया और फिर उनको कॉलेजों में दिया गया। ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, हमारे सामान्य समाज के बच्चों के साथ ऐसा कोई अत्याचार नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास उस कमेटी का, क्योंकि ये मेरे पास ये है, अभी आपको बता, हार्वर्ड क्लास तो कर रहा है कि मतलब बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। लोग मैं उसी के बारे में लगाने मैं उसी के, देखिए ऐसा है, जो हार्वर्ड समाज के जो बच्चे कह रहे हैं ये तो भ्रमित है। पहली बात समझिए, इनको कोई मुद्दा नहीं है, हमारे समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए जो उनका मुद्दा क्या है, उनको जो क्यों भ्रमित क्यों है, लिखा है समता समिति का गठन इस प्रकार होगा, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होगा। देखिए सोचने की बात है कि जो यूनिवर्सिटी का चेयरमैन होगा वही उस समिति का अध्यक्ष होगा। एक करिए, और उस शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर, उसमें कोई SC ST OBC का कोई मैटर नहीं है, जो होगा उसी का 3 प्रोफेसर होगा। तीसरा में है कर्मचारी, उसी कर्मचारी का भी सदस्य होगा, उसी यूनिवर्सिटी का सदस्य होगा। और चौथा नंबर पे है जो अनुभवी नागरिक होंगे, कमेटी में 2 अनुभवी नागरिक होंगे और 2 छात्र होंगे जो बाहर से लिए जाएंगे, जिनकी इच्छाएं होंगी, हैं, और समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य होगा। तो जितना भी सदस्य बनाया है यूजीसी ने, सब कॉलेज के ही माध्यम से बनाया है। पहले SC ST के लोग उसमें सदस्य नहीं होते थे, अब SC ST के सदस्य हो गए। ठीक है, तो अब इनको क्या है कि जो कार्यक्रम जिसके साथ अन्याय होता था, अगर वो एप्लीकेशन देगा उस कमेटी को, तो 15 दिन में उस पर रिव्यू होगा, उसकी जांच होगी और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या समस्या है, कार्रवाई किसके ऊपर होगी? अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं बच्चों को समर्थन करता है, उनको सुविधा नहीं देता, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर टीचर बच्चों को प्रताड़ित करता है, अगर वो दोषी पाया जाता है जांच में जब दोषी पाया जाएगा तब उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर इसके बाद भी कॉलेज अगर उसके साथ कार्रवाई नहीं कर पाता है, वो भी जांच में अगर होगा कि ये दोषी पाया गया है और इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, तब कॉलेज की मान्यता पे भी रोक लगाने के लिए एक कानून आया है। आप बताइए, कानून आया है हमारा ओबीसी समाज पहले नहीं था, ओबीसी समाज को जोड़ा गया।
महिलाओं को जोड़ा गया, दिव्यांग लोगों को जोड़ा गया, यहाँ तक आर्थिक रूप से जो गरीब सामान्य के बच्चे, उनके साथ भी वही कानून लागू होगा। तो आपको कहीं से नहीं दिख रहा है कि सामान्य बच्चों का उत्पीड़न होगा। अच्छा ये बताइए, अगर आप किसी भी गरीब बच्चे के साथ कोई उत्पीड़न नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फर्जी आरोप लगाया जाएगा? नहीं लगाया जाएगा। और रही बात गरीब समाज के बच्चे जो पढ़ने गए हैं, क्या आपके ऊपर फर्जी आरोप लगा सकते हैं? नहीं, उनका ये कहना है कि अगर फर्जी आरोप लगाया जा रहा है, जांच में अगर इसको फर्जी पाया जा रहा है तो इसको लेकर सरकार क्या करेगी? इसको आप नहीं, अगर सरकार ने ये यूजीसी ने क्लियर किया है, अगर कोई बच्चा फर्जी तरीके से आरोप लगाएगा, अगर जांच फर्जी पाई तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो मनुवाद के समर्थक हैं और जो 2-4% लोग आगे हैं, वो आपको इंसान, SC ST को इंसान समझते ही नहीं है। अगर एक इंसान पढ़ करके उनके समकक्ष में खड़ा हो जा रहा तो सबसे बड़ी समस्या ये है। तो मेन समस्या ये है। और OBC समाज को UGC बिल को पढ़ना चाहिए। आरक्षण के बारे में रोज बोलता रहता है, उसको पूना पैक्ट पढ़ना चाहिए। जब आप पूना पैक्ट पढ़ोगे तब आरक्षण के बारे में समझ में आएगा। तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, खाली एक संविधान का नाम सुन लिए हो। संविधान के बारे में जब पढ़ोगे तब तुमको समझ में आएगा। पूना पैक्ट, ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण नहीं, ये मेरा अधिकार है। ये कम्युनल अवार्ड जो अंग्रेजों ने दिया था, जानते हैं, कम्युनल अवार्ड के नाम से हमको अंग्रेजों ने दिया था, उसमें डबल मताधिकार और हमारा एक पृथक राज्य का। तो हम गांधी जी को नमन करते हैं और गांधी जी ने हमें डबल मताधिकार देने के लिए यरवदा के जेल में आमरण अनशन किया। बाबा साहब को मजबूरी में उनको पीछे हटना पड़ा। इसके बाद ये लिखित रूप से पूना पैक्ट हुआ और उसी पूना पैक्ट के माध्यम से आज हम आरक्षण ले रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। और जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया, जनता हमारे समाज के बच्चों को प्रभावित कर रही है, पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है। उनके प्रैक्टिकल को काटा जा रहा है। अभी एक वायरल हो रहा है, एक डॉक्टर था, DM कार्डियो में ऑल इंडिया टॉपर था, उसको 8 नंबर दिया गया। तो मेन समस्या यहाँ से है। अच्छा, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, जब से UGC आया है तब से कुछ मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी वो भी दिखा रही है कि यूनिवर्सिटी में जो बैकवर्ड और SC के लोग हैं, वो प्रोफेसर कम है, वाइस चांसलर कम है। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं और किस तरह से इनको रोका जा रहा है वहां पे जाने के लिए? क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए पहली तो बात समझिए, जो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि OBC SC ST आगे बढ़े, तो कांग्रेस ने साजिश करके प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू लाया। ठीक है, इंटरव्यू का माध्यम बनाया कि अगर हमारा SC ST OBC समाज का बच्चा पढ़ के अगर रिटन में आगे जाता है तो हम अपने टीम में उसको फेल कर देंगे। आज वो हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस ने तो इसका समर्थन भी किया है, जो UGC बिल आया है इसको फॉरवर्ड किया बिल। अच्छा, समर्थन भी हुआ है। 2012 में उसकी सरकार से उन्होंने कितना काम किया है। आज कांग्रेस की ही सरकार में फॉरवर्ड की तरफ से उसने समर्थन किया। बात समझिए, तो यही तो गड़बड़ बात है ना, यही तो समस्या है। वो दो मुही बात करती है कांग्रेस। आज देखिए 2014 से 14 में SC ST का प्रमोशन में आरक्षण की बिल लंबित पड़ी हुई है। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसने उसको पास नहीं किया, जानबूझ करके नहीं पास किया। तो कांग्रेस और मनुवादी लोग एक ही हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि SC ST के लोग पढ़ें। और मैं तो यही कहता हूँ सवर्ण समन के बच्चों को कि आप लोग पढ़ो पहले, कि आपको दिक्कत कहाँ से आ रही है। जब आप किसी को प्रताड़ित नहीं करोगे तो उसके ऊपर आपके ऊपर FIR कैसे होगा? नहीं होगा ना। कुछ लोगों का कहना है कि जब EWS आया तो बैकवर्ड और शेड्यूल वालों ने विरोध नहीं किया, तो UGC पे फॉरवर्ड का विरोध क्यों है? ये कभी देखिए ऐसा है, आपको हम बता देना, इनका 90% अगर आप फायदा करेंगे और SC ST का 10% फायदा होगा तो 90% ये छोड़ देंगे। आज केवल मोदी जी को ये लोग गाली दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ देखा गया जाति सूचक शब्द भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। हमारे प्रधानमंत्री जो है राष्ट्र गौरव थे, हिंदू मसीहा थे, और आज सवर्ण समाज के लोग उनको किस किस प्रकार की गालियां दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं, आप समाचार पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा। हम वो गालियां हम आपके सामने नहीं बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यही हमारी सच्चाई है। हम कहते हैं कि आप हमको इंसान समझो, हमको आप बराबरी दो। सदियों से आपने SC ST को पढ़ने नहीं दिया,
उनको कॉलेज में जाने नहीं दिया, उनको घर बनाने नहीं दिया, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया। अगर आज वो भारतीय संविधान के वजह से बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब के अधिकार से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। आपको क्या लग रहा है, यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए या इसमें कुछ संशोधन होकर लागू होना चाहिए? आप ये ऐसा है कि अगर उसमें इनके प्रति अगर कोई इस तरीके की कोई दिक्कत है, अगर इनको लगता है कुछ समस्याएं हैं, इनको अगर उनमें ऐड नहीं किया गया है, तो ये तो चर्चा का विषय, इसको चर्चा करके बात कर लो ना। जो समस्याएं होंगी उसको दूर हो जाएगी। रही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट की, कितने दिन से कांग्रेस में किसानों ने आंदोलन किया, एनआरसी पे आंदोलन किया, बच्चों ने आंदोलन किया, यहाँ की प्राइवेटीकरण पे आंदोलन हो रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास का टाइम नहीं रहता। अच्छा, एक सवाल ये भी इस पे बहुत ज्यादा उठ रहे हैं कि तमाम में 1 महीने से उधर आंदोलन चल रहा था किसानों का, फिर उसके बाद एनआरसी आया, फिर उसके बाद SC/ST एक्ट भी आया था, जिसमें 2 अप्रैल को एक भारत बंद भी किया गया। हाँ, 2 अप्रैल को भारत बंद भी किया गया था, जिसमें कुछ युवाओं की जान भी चली गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा, लेकिन जब यूजीसी की बात आई तो इतना जल्दी फैसला क्यों? ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसके लिए बड़ा सवाल उठा रहे हैं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा सकता, न कोई कमेंट कर सकता। लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जब इनके पास, अच्छा देखिए, जब अभी जब ये यूजीसी बिल लागू हुई है, लागू नहीं पास हुई है, तो फिर विद्यालय के पास गई है, तो कुछ बच्चों ने, सवर्ण समाज के बच्चों ने वहाँ रीट दाखिल किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन होता है, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन दिया तो वो जो विपक्षी पार्टी होती है उसको नोटिस दिया जाता है। आप यूजीसी को नोटिस देते, आप केंद्र सरकार को नोटिस देते, इसके बाद आप डेट लगाते, सुनवाई करते। तो यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कल एप्लीकेशन हुआ, कल ही एप्लीकेशन हुआ, उसी दिन वो केस को लिस्ट किया गया और दूसरे दिन बहस हो गई। कितना जल्दीबाजी था, कितना अत्याचार बढ़ गया था। तो कहीं ना कहीं से मुझे तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं मामला अंदरूनी है, ये जाति संबंधित है, इसलिए इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्दीबाजी किया गया, जो कि एकदम गलत है। तो क्या कहना चाहेंगे यूजीसी एक्ट के पे आपके पर्सनल विचार क्या हैं? मतलब ये मैं ये कहता हूँ कि यूजीसी एक्ट को लागू होना चाहिए, सभी बच्चों के प्रति समानता की बात होनी चाहिए, उनको सुरक्षित रखने की बात होनी चाहिए, उनको प्रताड़ित किया ना। समानता कैसे आप लाओगे, समभाव कैसे आएगा? जब हम आप एक बराबर रहेंगे, सभी बच्चे एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, तभी तो समभाव होगा, तभी तो बच्चों का दिमाग पढ़ने पे आगे जाएगा। तो आप तो जातिवाद की बात करते हो, आप तो शिक्षा की बात करते नहीं हो। अगर जो बच्चे पढ़ के आगे जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करो। कोई जो, मैं कहता हूं कि जो हमारे समाज का SC/ST OBC माइनॉरिटी का बच्चा आपके साथ, माइनॉरिटी का बच्चा अगर आपके साथ गलत करता है, जांच करो, कार्रवाई करता है, उसको दोषी पड़ता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। ऐसा नहीं कि SC/ST बच्चे के ऊपर कार्रवाई करो, सामान्य बच्चों को छोड़ दो। सबको एक बराबर समझो। शासन संविधान सबके लिए बराबर है, समानता का अधिकार बाबा साहब सबके दिया, सबको दिया, पढ़ने का अधिकार सबको दिया, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार बाबा साहब ने सबको दिया। तो फिर आप अलग अलग बात क्यों करते हो भाई? संविधान ने तो हमें सबको, पूरे भारत को एक माना ना। तो जब हमको सब एक माना तो हमको एक मानना चाहिए। अगर उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको दूर करो, कोई समस्या आती है तो तार्किक रूप से बात करो। अगर कोई भी आर्टिकल उसमें कोई गलत है उसको दूर करो, बात करो। तो तुरंत धरना प्रदर्शन करने के लिए और प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए, ये कहाँ का न्याय है? गलत बात है। ये थे हमारे साथ संत शिरोमणि डॉक्टर संतलाल गौतम जी, जो कि डॉक्टर संत शिरोमणि रविदास जी का ट्रस्ट चलाते हैं, और इनको यूजीसी के लेकर क्या इनको विचार थे और आपको क्या सही लगा क्या गलत लगा, आप उनको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बता सकते हैं। धन्यवाद।